नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस मद्य निषेध 14 तारीख को आपको एग्जाम होने वाला है। समय आपके पास अधिक नहीं है। बस आपको करना क्या है कि जो भी आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको आप गूगल कर लीजिए या फिर आप कोई उस किताब को उठा के टॉपिक क्लियर कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे जीके जीएस मस्ती की तरफ से किताब निकाला गया है सिपाही भर्ती यानी बोल सकते मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलन दस्ता के लिए। इसमें जो है करीबन 16 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। 3 प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 4। पूरा डिस्कशन के साथ इसको देखने का प्रयास करेंगे। और इसमें देखिए हम सेट की बात करते हैं तो यहाँ देखेंगे तो लिखा गया है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसके पहले का देखिए सेट नंबर 1, 2, 3 आप नहीं देखें तो देखिए मैंने जो है इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आपका देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 4 नंबर का है। इसके पहले का देखिए मैंने जो है 3 प्रैक्टिस सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप उसको जाइए जल्दी से देख लीजिए ताकि आपका एग्जाम में स्कोर बेहतर यानी अधिक से अधिक स्कोर आ सके। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला यानी सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले जो है कहाँ पे हुआ था, है ना। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, चीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा चीन। देखिए रेशम बनाने की तकनीक का जो आविष्कार है सबसे पहले चाइना में हुआ था, लगभग 7000 वर्ष पूर्व में हुआ था। इस तकनीक को हजारों सालों तक जो है उन्होंने दुनिया में छिपाए रखा था। अगला है कि विष्णु के वराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई है। विष्णु के वराह रूप की जो मूर्ति है निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ है। दोस्तों ये प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश से। इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश से हुआ है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप का जो है धारण लिया था या फिर धारण किया था और यह पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में जो है दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है। सूचना प्रदान करता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को समुद्रगुप्त जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, समुद्रगुप्त सही होगा। इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशासनात्मक वर्णन जो है प्रस्तुत किया है। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और एक आपका प्रश्न आता है कि समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी राजा था। वह वीणा की वीणा भी बजाता था और उसके इस गुण को सिक्कों पर जो है दिखाया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियों की दशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखेंगे, देखिए स्त्रियों को मानसिक दृष्टि से हीन माना जाता था, बिल्कुल सही है। और स्त्रियों के लिए वेद पढ़ना वर्जित था। मत्स्य पुराण पति को गलती करने वाली पत्नी को कोड़व जो कि खपची से पीटने का अधिकार देता था। तो तीनों कथन देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा। ये सब जो है होता था। आंसर जो है 4th का डी सही उत्तर हो जाएगा। और उस काल में स्त्रियों के लिए वेद पढ़ना वर्जित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में आयोजित हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था, बताइए। दोस्तों इसका उद्देश्य देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना, है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना। देखिए जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये आपका 12 नवंबर में हुआ था। देखिए दोस्तों याद रखिएगा 12 नवंबर 1930 को 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5वें का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यानी स्थापत्य कला राजवंश सम्मिलित है। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा खजुराहो मंदिर की बात करते हैं चंदेल, ये देखिए आपका सही हो जाएगा। बाकी एलोरा की गुफा की बात करते हैं शक सही है। मीनाक्षी मंदिर की बात करते हैं पल्लव सही दिया गया है। महाबलीपुरम के मंदिर की बात करते हैं तो ये आपका जो राष्ट्रकूट दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर जो है यहाँ पे सी असत्य आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। देखिए एलोरा की गुफाओं का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों यानी विशेषकर कृष्ण प्रथम के काल में हुआ था। ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने जो है हस्ताक्षर किया था। ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने जो है हस्ताक्षर किया था। तो 7th का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को सिराजदौला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिराजदौला ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी होगा। यह संधि इस रूप में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने कुछ ही महीनों बाद होने वाले पलासी के युद्ध की पृष्ठभूमि जो है तैयार किया था। आगे बढ़ते हैं।
साइमन कमीशन गठन जॉन साइमन की अध्यक्षता में कब किया था? साइमन कमीशन की जो गठन है, जॉन साइमन की जो अध्यक्षता है दोस्तों, कब किया गया था? तो ये किया गया था 8 नवंबर 1927 में, 8 नवंबर 1927 में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही होगा। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुआ था? 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सामने ऑप्शन, है ना। देखिए 9th का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अबुल कलाम। एक सेकंड रुकिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा अबुल कलाम आज़ाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। देखिए गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया गया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में किसके आगमन पर स्वागत हेतु किया गया है? दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में किसके आगमन पर जो है स्वागत हेतु किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉर्ज पंचम होगा और आपका विलियम मैरी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ए और बी आपका सही उत्तर होगा। सिल्क रूट किसे जोड़ता था? दोस्तों सिल्क रूट की बात करते हैं तो चीन यूरोप को जोड़ता था, इसका उत्तर हो जाएगा बी, चीन और यूरोप को ये जोड़ता था। मध्यकालीन यूरोप में जो कि फ्यूडल सिस्टम किससे संबंधित था? दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो भूमि आधारित व्यवस्था से हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, भूमि आधारित व्यवस्था जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? वारली चित्रकला की बात कर लेते हैं तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, जिसमें ज्यामितीय आकृतियों से मानव और प्रकृति को दर्शाया जाता है। अगला है कि पटचित्र किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? पटचित्र किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उड़ीसा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उड़ीसा। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को कितने प्रकार की रिट याचिकाएं जो है प्रदान की गई हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सभी लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, जो कि 5 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। ठीक है, कौन कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है जो कि शरीर को प्रस्तुत किया जाएगा, परमादेश हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध रोकना, उत्प्रेषण प्रमाणित होना या सूचना देना, अधिकार परीक्षा प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। ठीक है, तो 5 को याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? ये कौन से भाग में किया गया है? तो आपको पता है भाग 4 में किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, भाग 4। अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो 36 से लेकर के जो है 51 तक जो है आपको यहाँ पे अनुच्छेद देखने को मिलता है। और भाग 5 में देखेंगे तो संघ है, भाग 6 की बात करते हैं तो राज्य है, और भाग 7 की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा निरसित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों इसका जो गठन है ये कब किया गया था बताइएगा, इसका उत्तर क्या होगा। तो ये किया गया था अगस्त में, जो कि 1993 में किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा सी, अगस्त 1993 में। देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 5 सदस्य मेंबर होते थे, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते थे। इनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा जो है की जाती है। संविधान सभा समिति और अध्यक्ष मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का मिलाते हैं। देखिए मूल अधिकार समिति की बात करते हैं तो सरदार पटेल, संचालन समिति की बात कर लेते हैं तो राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति की बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू, और प्रारूप समिति की बात करते हैं तो BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा 4321, 4321। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो ए सही होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो संघ शक्ति समिति तो आपको पता है जवाहरलाल नेहरू, जो कि यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 19 नंबर। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किससे वर्णित है या फिर किसमें वर्णित है? दोस्तों ये किसमें वर्णित है? तो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। और संघीय सूची की बात करते हैं, इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय थे जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। मूल रूप से 59 विषय हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनुसूची विषय यानी सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? अनुसूची के बारे में दिया गया है। जैसे तीसरी अनुसूची की बात करते हैं शपथ या प्रतिज्ञान, बिल्कुल सही हो जाएगा।
10वीं अनुसूची की बात करते हैं, दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता सही है। 8वीं की बात करते हैं तो भाषा सही है। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये देखेंगे तो आपका असत्य उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि 9वीं अनुसूची में देखेंगे तो भूमि सुधार संबंधित हो जाएगा, भूमि सुधार संबंधित दिया गया है, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ये जो आपका राज्यसभा में स्थानों का जो आवंटन है ये कौन से अनुसूची में है, तो आपका 4th में देखने को मिलता है। किसमें? 4th में है, यानी 4थी में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? तो सही हमारा क्या है? देखिए, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है 22 जुलाई 1947 को बनाया था, ये देखेंगे तो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियां होती हैं, गलत उत्तर हो जाएगा। 21 तिली दोस्तों नहीं होता है, जो कि 24 तिली होता है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज की जो चौड़ाई और लंबाई होता है ये आपका 3 और 4 के अनुपात में होता है। दोस्तों ये भी देखेंगे तो आपका असत्य आंसर हो जाएगा, 3-4 नहीं बल्कि एक सेकेंड, भारतीय मतलब इसका जो यहाँ पे क्या पूछा है, चौड़ाई और लंबाई पूछा है ना, तो यहाँ पे देखेंगे तो चौड़ाई और लंबाई जो है आपका 2 और 3 होता है, यानी 2 और 3 के अनुपात में होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? दोस्तों यहाँ पे देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है, पढ़ते हैं। देखिए भूपटल की औसत मोटाई लगभग जो है 33 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, तो सब सही है, तो डी ही हमारा गलत होना चाहिए। देखिए महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, तो ये देखेंगे तो आपका असत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पर्वत शिखर दिया गया है और आपका जो है महाद्वीप दिया गया है, मिलान करके बताना है 23 नंबर। जैसे लिखा गया है कोसिस्को, तो कोसिस्को जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा तीसरा में जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और मैकिन्ले की बात करते हैं तो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। और लिखा गया है अल्बरूस, है ना, अल्बरूस की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा यूरोप। और किलिमंजारो की बात करते हैं तो ये हो जाएगा अफ्रीका। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 4 3 1 2, सॉरी माफ कीजिएगा 3 4 1 2, क्या होगा आंसर? 3 4 1 2। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? देखेंगे तो रामगंगा दोस्तों नहीं है, बाकी बेतवा हो जाएगा आपका, चंबल हो जाएगा और आपका केन भी शामिल है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। देखिए रामगंगा नदी जो है इसकी जो सहायक नदी की बात करते हैं तो यमुना की नहीं है, बल्कि यह उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में निकलती है और ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पास गंगा में मिलती है, ठीक है, तो याद रखिएगा। मतलब ये जो आपका रामगंगा है गंगा नदी की सहायक नदी है। इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? बताइएगा उत्तर वाहिनी कौन सा है? तो सोन जो है दोस्तों आपका उत्तर वाहिनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। देखिए सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और उत्तर दिशा की ओर बहते हुए बिहार में पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में ये जो गंगा नदी दोस्तों आपका सबसे लंबी है? तो 26 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। पटना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, पटना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो आपका कौन सा है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो आपका कौन सा है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का, 27 का हो जाएगा, जिससे आपका ब्रह्मपुत्र होगा, सतलज होगा और सिंधु होगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हमारा जो है सही है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, है ना, उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछ रहा है तो हो जाएगा लोहित नदी हो जाएगा और आपका हो जाएगा सुबनसिरी हो जाएगा, लोहित और सुबनसिरी। अगर हम बराक की बात करते हैं, बराक नदी मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम राज्यों से होकर बहती है, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र की बात करते हैं तो हो जाएगा तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। 29 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या फिर नदियां हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए दिबांग हो जाएगा, कामेंग होगा और आपका लोहित होगा। दिबांग, कामेंग और लोहित, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी 1 2 3 जो है इसका सही हो जाएगा। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य मतलब प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूरब की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों है? बताइए दोस्तों
ऐसा क्यों है? देखिए 31 का आंसर देखेंगे तो देखिए यह एक रेखीय विभ्रंश यानी रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए यानी केवल 1 आपका जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की ओर, मतलब माफ कीजिएगा, दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है दोस्तों हम, मतलब किसको कहते हैं दक्षिण गंगा? तो कावेरी को कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ये, कावेरी को हम कहते हैं। स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए यह छोटे स्तर पर बचत और ऋण की सुविधा देता है। यह छोटे स्तर पर बचत और ऋण की सुविधा देता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, देखिए ये कई देशों में कार्य करती है, बिल्कुल सही है। यह विदेशी निवेश लाती है, ये भी देखिए सही है। ये केवल एक देश तक सीमित होती है, ये असत्य है। बाकी ये रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है, ये देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा। आगे है उदारीकरण के बाद अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? उदारीकरण के बाद अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ी। निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। शहरी आजीविका का प्रमुख आधार क्या है? शहरी आजीविका का प्रमुख आधार क्या है? तो इसका आंसर देखेंगे तो उद्योग और सेवा होगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, उद्योग और सेवा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको भूलिएगा नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। स्थानीय बाजार की विशेषता क्या है? स्थानीय बाजार की विशेषता क्या है? तो स्थानीय स्तर पर वस्तुओं का विनिमय। स्थानीय स्तर पर वस्तुओं का विनिमय, ऑप्शन नंबर बी। धन और संसाधनों का लोकतांत्रिक वितरण का अर्थ क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे संसाधनों का समान और न्यायपूर्ण वितरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 38 का बी सही होगा। निम्न में से कौन सा बुनियादी आर्थिक गतिविधि नहीं है? निम्न में से कौन सा बुनियादी आर्थिक गतिविधि नहीं है? देखिए राजनीति देखेंगे तो आपका राजनीति नहीं है, बाकी उत्पादन है, वितरण है और उपभोग भी इसमें आपका शामिल है। निम्न में से कौन अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण दोस्तों नहीं है? देखिए भूकंपीय तरंगों पी तरंग ये नहीं है, बाकी प्रकाश तरंग है। भूकंपीय तरंगों में एस तरंग है। स्थिर जल में पत्थर फेंकने का उत्पन्न तरंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? मानव रोग और रोग कारक सूक्ष्मजीव दिया गया। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? 41 का असत्य क्या है? जैसे अगर हम टाइफाइड की बात करते हैं, टाइफाइड का देखिए टाइफाइड का जो दिया गया है जीवाणु, बिल्कुल सही दिया गया है। खसरा की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका जीवाणु, यह असत्य हो जाएगा। खसरा का देखेंगे तो आपका विषाणु होगा यानी वायरस होगा। मलेरिया की बात करते हैं तो प्रोटोजोआ, बिल्कुल सही है। हेपेटाइटिस ए की बात करते हैं तो आपका जो वायरस दिया गया है ये आपका सही है। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है, चयन करके बताना है, इसका हम पढ़ लेते हैं। देखिए नायलॉन की बात करते हैं, नायलॉन तो ये आपको हो जाएगा, एक सेकंड रुकिएगा, फाइबर हो जाएगा। और पीवीसी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक होगा। बैकेलाइट की बात करते हैं तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो आप बोल सकते हैं 42 का बी हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। शुष्क सेल यानी बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटयों के रूप में प्रयोग होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड होगा। क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए होगा। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा -40 डिग्री हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है 45 का? देखिए परमाणु अविनाशी है, बिल्कुल सही है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण होता है, ये भी देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायने में समान होता है, ये आपका असत्य है। पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, ये देखिए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार यानी बेस के विषय में सही है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा यह खट्टा होता है एवं नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। इसका आंसर जो है 46 का सी सही हो जाएगा।
किसी पदार्थ होता है यदि उसमें, इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु तापमान, माफ कीजिएगा, इनमें से कौन सी आपका अधातु है सामान्यतः वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? सामान्यतः द्रव अवस्था में दोस्तों पाई जाती है। इसका आंसर क्या होगा 48 का? देखिए आपका ब्रोमीन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्रोमीन। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है उसको बताइए। सत्य कथन बताना है। देखिए सत्य कथन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर जैसे इसमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। इसमें 7 समूह होते हैं तथा 18 आवर्त होते हैं, ये देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 49 का देखेंगे तो आपका यहाँ पे ए सही है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व यानी स्तंभ होते हैं और 18 सात आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो सत्य पूछा गया तो केवल 1 आपका जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। आते अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें आपका सही क्या है। 50 नंबर का तो सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, ये भी देखिए आपका सही हो जाएगा। प्रोटीन एक समबहुलक है, ये देखिए आपका असत्य है। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 और 2 हमारा कथन जो है सही हो जाएगा। नारियल का तरल भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा संकोशिश जो है लिखा गया है संकोशिका हो जाएगा। क्या होगा आंसर? संकोशिका। 51 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ीगत संरक्षित रहती है? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 52 का, तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। बी जो है इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो आपका एक जो नया जो है बैच स्टार्ट किया गया है, ये आपका भारतीय इतिहास होमवर्क सीरीज है, जो कि दृष्टि क्विक बुक आपको पता है कितना बेहतर है और सभी लोग इसे जितने भी बेहतर टीचर ऐसा बोलते हैं कि एक बार आप जो है दृष्टि की किताब जो है पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार दरोगा जो आपका नया वैकेंसी आने वाला है, जान लीजिए कि इस बार आपको वैकेंसी दरोगा में सिलेक्शन ले लेना है। बिहार पुलिस, बीएसएससी, बिहार मतलब बीपीएससी, टीआरई, एसएससी, रेलवे, तो सभी एग्जाम के लिए है। कैसे क्या टेस्ट हम करवाते हैं पहले जानिएगा, बैच के बारे में पूरी जानकारी। तो किताब देख सकते हैं बगल में किताब लगा हुआ है, ये आपका 7वां संस्करण है जो कि नया संस्करण होने वाला है। 55 दिन में जो है आपका बैच समाप्त कर देंगे हम। रोजाना आपको जो इस किताब से 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से जो होमवर्क रहेगा 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट आपका जो है टेलीग्राम क्विज बोर्ड पे होगा। रैंक लिस्ट मिलेगा। देखिए रैंक लिस्ट से फायदा ये होता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपसे आगे कौन कौन चल रहा है, आपसे पीछे कौन कौन चल रहा है, तो आपको एक अंदाजा लगता है, उससे आप और बेहतर तैयारी कर पाते हैं। जो टेस्ट करवाएंगे उसका 100 क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे और जो दूसरा पीडीएफ होता है वो आपका आंसर हाईलाइट पीडीएफ होता है कि आप जब चाहे तब उसको रिवीजन कर पाएं। टेस्ट का टाइमिंग जो है 5 PM में होने वाला है। फी की बात करते हैं मात्र 98 रुपया है। आप बोलोगे सर फी बहुत अधिक ले रहे हैं। मेरे भाई एक सेट आपका 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो एक सेट अगर आपका 2 रुपये पड़ रहा है तो आप बताइएगा। और बैच की बात करते हैं तो 1 जून से आपका बैच जो है शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका लिखा गया है 1 जून से, है ना, 1 जून से आपका बैच शुरू होगा। जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जाए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्यूआर पे पेमेंट करना है। पेमेंट का जो स्लिप है आपको व्हाट्सएप पे भेजना है 6387098070 पे। और हाँ 24 घंटा वेट कीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं पेमेंट करने के बाद तुरंत कॉल करते हैं, समय दीजिएगा, बहुत लोग पेमेंट कर रहे हैं। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक कीजिए और टेलीग्राम पे जाइए, वहां से भी आप उसका जो है क्यूआर ले सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो। और हाँ अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप इस पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। आते हैं हम क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, जब कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाए तब क्या होती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होगा। देखिए 53 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जीव द्रव्य कुंचन हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी होगा, जीव द्रव्य कुंचन। देखिए जब कोशिका से विसरण द्वारा पानी निकलकर बाह्य कोशिका द्रव्य में जाता है तब जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है और इससे कोशिका का जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से जल विभव का मात्रक क्या है? दोस्तों जल विभव का मात्रक की बात कर रहा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, पास्कल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पास्कल।
पौधों में क्षीण विकास के लक्षण क्या है? पौधे में क्षीण विकास के लक्षण क्या है? देखिए लिखा गया क्लोरोसिस हो जाएगा, पुष्पन में देरी होगा और नेक्रोसिस हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त तो सभी हमारा ऑप्शन जो है सही होगा। पौधों द्वारा खनिजों का अवशोषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? पौधों द्वारा खनिजों का अवशोषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? दोस्तों आपका एपोप्लास्ट पथ के द्वारा होता है और बोल सकते हैं सिम्प्लास्ट पथ। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, ए और बी हमारा जो है कथन सही है। सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? बताइए सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, डेटा प्रोसेस करना, है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी, डेटा प्रोसेस करना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए पूछ रहा कि सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म की बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और इसका आंसर की बात करते हैं डेटा प्रोसेस करना इसका कार्य होता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, डेटा प्रोसेस करना जो है इसका काम होता है, आप याद रखिएगा। अगला है कि जैव विविधता का सही अर्थ क्या है? जैव विविधता का सही अर्थ क्या है? देखिए सभी जीवों की विविधता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सभी जीवों की विविधता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सही मिलान है? बताइए इनमें से कौन सा सही मिलान हमारा क्या है? देखिए सही मिलान की बात करते हैं काजीरंगा गेंडा, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। और सुंदरवन की बात करते हैं, सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और गिर जो है गुजरात से संबंधित होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो दिया गया है, गिर नेशनल पार्क एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फ्लोएम का कार्य क्या है? फ्लोएम का क्या कार्य है? देखिए फ्लोएम का कार्य की बात करते हैं भोजन का परिवहन करना। क्या होगा आंसर? भोजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही होगा। निम्न में से कौन सही मिलान है? बताइए इनमें से हमारा जो है सही मिलान क्या है? देखिए भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये देखेंगे तो आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, है ना। आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 61 का बी सही होगा। जबकि पद्म पुरस्कार की बात करते हैं तो पद्म पुरस्कार क्रमशः पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित हो जाता है। और ये सब जो दिया गया ना, तो याद रखिएगा। गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका आंसर जो है यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है सही आंसर हो जाएगा। और इनको जो है एक तरीके से बोल सकते हैं साहित्य, मतलब 1993 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था और यह किसी भारतीय लेखक को मिला पहला नोबेल पुरस्कार माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रम सही है? बताइए इनमें से कौन सा क्रम जो है सही दिया गया है? तो सबसे पहले जानेंगे असहयोग आंदोलन ये हुआ कब था? तो ये आपका 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा की बात कर लेते हैं तो ये आपका हुआ था 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो की बात करते हैं तो ये 1942 में हुआ था। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही है? बताइए, ऑप्शन देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया कि सही हमारा क्या है, सही बताना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं, एक सेकेंड की 64 नंबर है ना, तो 9 नहीं बल्कि 8 मार्च होगा। ठीक है, उसके बाद विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल बिल्कुल सही है। विश्व डाक दिवस, विश्व डाक दिवस ये मनाते हैं 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की बात करते हैं तो 2 नहीं बल्कि 1 मई को मनाते हैं दोस्तों, 1 मई को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस बोल सकते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? बताइए इनमें से हमारा जो है सही क्या है? तो कॉमनवेल्थ खेल हर 4 वर्ष में होता है, ये देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 65 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, मतलब बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4 वर्ष में होता है। और एशियाई खेल की बात करते हैं 2 वर्ष नहीं बल्कि 4 वर्ष में होता है, 4 वर्ष में होता है, याद रखिएगा। और ओलंपिक और फीफा विश्व कप की बात करते हैं, ओलंपिक और फीफा ये सब भी देखेंगे तो आपका 4 वर्ष में ही होता है। आगे बढ़ते हैं, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 जुलाई 1857 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 66 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा।
इन सैनिकों ने हथियार उठा लिया और सोन नदी पार कर आरा की ओर जो है कूच लिया, मतलब तरीके से बोल सकते हैं कूच किया। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? अपना पहला मतलब जो पहला सत्याग्रह है दोस्तों शुरू किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए चंपारण जो है हो जाएगा। ये 1917 में दोस्तों किया गया था, 1917 में, आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित हैं? 16 महाजनपद, और इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 3 महाजनपद जो है बिहार में स्थित है। कौन कौन सा है आप चाहे तो कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। मगध, वज्जी और अंग हो जाएगा, ठीक है। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद की बात करते हैं तो आपका मगध होगा। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टान पाई जाती है? विंध्यन चट्टान दोस्तों जो है पाई जाती है बिहार के कौन से क्षेत्र में? क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को, दक्षिण पश्चिम। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। बिहार में लौटता मानसून दोस्तों जो है प्रारंभ होता है अक्टूबर के मध्य में। इसका उत्तर हो जाएगा ए, अक्टूबर के मध्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए हनुका जिसे चानुका भी कहा जाता है, निम्न में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो करंट अफेयर का ये प्रश्न दिया गया है, ठीक है। तो देखिए 70 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहूदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहूदी। भारत में निम्न में से किस प्रसिद्ध गणितज्ञ की जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय गणित दिवस जो है मनाया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो श्रीनिवास रामानुजन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है। 72 का जो है यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो 3 साल का रोलिंग बजट तैयार करेगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आंसर होगा मध्य प्रदेश। चर्चा में रहे बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं? सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो नेपाल जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेपाल। द्विवार्षिक आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स किसने जो है शुरू किया है? कोल्ड रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो ये हो जाएगा नाटो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाटो। अब यहाँ पे देखिए LIC के प्रबंध निदेशक और यहाँ पे देखिए रामकृष्ण चंदन तो देखिए इसका आंसर आपको देते हैं, आप इसको आराम से बना लीजिएगा। इसका आंसर यहाँ पे देखेंगे तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब आंसर जो है दूसरे के सामने दिया गया है उसे पढ़ लेते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि आप पूरा नहीं पढ़ा है। देखिए LIC के प्रबंध निदेशक की बात करते हैं रामकृष्ण चंदर यहाँ पे जो है सही दिया गया है, और ONGC के चेयरमैन और CEO की बात करते हैं अरुण कुमार सिंह सही है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक की बात करते हैं प्रवीण कुमार सही दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया विश्वविद्यालय निम्न में से किस भारतीय शहर में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोल रही है? तो ये उसका उत्तर हो जाएगा सी, गुरुग्राम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा गुरुग्राम। इजराइल ने अपनी विदेशी खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए एक नए चीफ की नियुक्ति किया है। मोसाद के अगले निदेशक के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो रोमन गॉफमैन होगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, रोमन गॉफमैन है ना, सी जो है इसका सही आंसर होगा। भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया। यह रेडियो स्टेशन डैश के तहत स्थापित किया गया, यानी किसके तहत दोस्तों ये जो है स्थापित किया गया है? तो 79 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऑपरेशन सद्भावना हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑपरेशन सद्भावना सही होगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व चीतों के लिए तीसरा आवास बनने जा रहा है। यह टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश में। 81 की बात करते हैं। देखिए 81 का सही आंसर यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसको देखिए बनाइएगा, बिना बनाए जो है आप स्कोर अधिक से अधिक नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्वेश्चन मैथ्स वगैरह जो है बनाना ही पड़ेगा। आप वीडियो रोक के बना लीजिएगा, ठीक है। 82 की बात करते हैं तो 82 का देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, और 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 84 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 84 का, और क्या दिया गया है? 85 नंबर है, 85 का हो जाएगा ए, और 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा।
और दिया गया है 87 नंबर का हो जाएगा बी। 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, ठीक है। और क्या है 90 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं 91 नंबर पे। अब यहाँ पे कुछ अंग्रेजी का प्रश्न दिया गया है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म द गिवन सेंटेंस, है ना। तो मिरिंडा सेड टू हर टीचर आई बेसिक फॉर ए डे, तो इसका आंसर आपको दे देते हैं, इसका आंसर आप बना लीजिएगा। 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ए जो है, एक सेकेंड रुकिएगा, 91 नंबर है ना, 91 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। अब इसको पढ़ लीजिए आराम से, इसका आंसर आपको देते हैं। 92 का देख लेते हैं, 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको हिंदी में बताना है कि यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको यातायात के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, बी जो है सही होगा। द फॉलोइंग पैसिव वॉइस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू फॉर सेगमेंट एंड आइडेंटिफाई फॉर द सेगमेंट दैट इज करेक्ट एक्टिव वॉइस, है ना। विल माई ट्यूशन फी बी पेड बाय माई अंकल, ठीक है। तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी सही होगा। अगला है कि विच ऑफ दिस वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रोविडेड किन, तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे रिलेटिव हो जाएगा, डी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाची का उदाहरण है। कर्मवाची का उदाहरण है तो शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, ऑप्शन नंबर ए होगा। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है। मोहिनी तेज दौड़ती इस वाक्य में तेज क्या है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या है, अटारी का, तो अट्टालिका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी अट्टालिका। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है, तो अग्निष्टिका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द, तो तत्सम की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपलब्ध हो जाएगा, उपलम्ब होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 100 प्रश्न मेरा जो है समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइए, और ज्ञान बिंदु का भी प्रैक्टिस हम अपलोड कर रहे हैं, आप उसको भी देखिए। हो सके तो साइंस का जो है हम 500 MCQ लेके आने वाले हैं, अगर समय मिलता है तो, क्योंकि बहुत अधिक टाइम और मेहनत लग जाता है आप सभी लोग को वीडियो देने में। तो चलिए देखते हैं, और समय मिलेगा तो बिल्कुल आपके लिए बनाएंगे। जय हिंद जय भारत। और हाँ, जो हमने दृष्टि साइंस का बैच लेके आया है उसको ज्वाइन कर लीजिए साइंस का। उसके बाद देखिए दृष्टि का मैंने लेके आया है हिस्ट्री का, है ना। हिस्ट्री आप ज्वाइन कीजिए, बहुत तगड़ा तरीके से क्वेश्चन बना रहे हैं, और अगर आप उसको हिस्ट्री कर लेते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी किताब या फिर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो करवाने वाले हैं वो आपका होमवर्क सीरीज करवाने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।